हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का ये क्लास मैथ का है। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आप लोग को इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 1A। तो 1A को हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1B को। 1B को कवर करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उन सूत्रों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सा सूत्र होता है, सूत्र का यूज कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज के इस क्लास में सिर्फ चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो का स्किप करके बिना स्किप किए देखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर कि यहाँ पर आपसे मुख्य रूप से 4 को क्वेश्चन है। 4 तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्या होता है, ये जो चैप्टर है पहले ये समझिए, ये जो लेसन है 1B ये पूरी तरह से बेस्ड है विभाजन सूत्र पर। किस पर? यानी यहाँ मुख्य है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग को यहाँ चर्चा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन क्या होता है। तो विभाजन सूत्र कहने का मतलब ये है कि नियामक ज्यामिति में कोई 2 बिंदु रहेगा। मान लिया जाए कि एक बिंदु A है और एक और बिंदु B है। ये 2 बिंदु को मिलाने वाली हो गया सरल रेखाखंड, ठीक है। अब इस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु आकर के कहीं पे अंतर विभाजित करता है। अंतर मैंने अंदर विभाजित करता है। मान लीजिए C है, तो ये C जो विभाजन कर रहा है तो किसी रेशियो में कर रहा होगा, कोई ना कोई तो रेशियो रहा होगा। मान लिया जाए कि ये पूरा रेखाखंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर रह गया, ये वाला रह गया 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो बिंदु है AB को 4:6 में काट रहा है। कितना में काट रहा है? 4:6 में। तो यही है विभाजन। अब यहाँ पर ये निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं, नियामक ज्यामिति जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निर्देशांक निकालना होगा ना। जैसे कि A का निर्देशांक x1 y1 हो और B का निर्देशांक रहेगा x2 y2। x2 A का निर्देशांक x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 है। समझ में आ रहा आप लोग ना। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो काट रही रेखा को ये किस अनुपात में काटा? तो 4:6 में काटा। तो यहाँ पर का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा ना, कि नहीं होगा? तो ये वाला निर्देशांक को बोला जाता है x और y। अब यहाँ पर जो निर्देशांक है वो क्या है? x y। और ये जो विभाजन कर रहा है, इस विभाजन को ई वाला साइड को M1 कहा जाता है, ये वाला साइड को M2 कहा जाता है। M1 और M2। तो यहाँ पर x और y का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वह निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन कहने का समझ में आया? कोई एक रेखा होगा, रेखा को क्या होगा कि कोई बिंदु आ करके कहीं पे काटेगी, काटने के बाद वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग देखिए ये वाला हुआ, एक भाग ये हुआ। तो जब 2 भाग में हो तो किसी न किसी अनुपात में तो होगा ना। तो यहाँ हम देख रहे थे हम लोग कि मान लिया कि मेरा पूरा 4 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसको जब 2 भागों में बांटा गया तो एक भाग इधर रह गया 4 सेंटीमीटर, इधर रह गया 6 सेंटीमीटर। तो अब यदि कोई आपसे पूछता है कि ये विभाजन कितना अनुपात में हुआ है, तो हम लोग बोले 4:6 में हुआ है। 4:6 में इसका विभाजन हुआ है। आगे समझ में कि नहीं आया? अब यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है उसे समझने पहले ये वाला मिटा देते हैं। ये तो समझने के लिए दिए थे ना। चलिए यहाँ पर हो गया M1 M2, यानी इसको M1 अनुपात
M2 में विभाजित करता है। रेखाखंड AB को C जो है, बिंदु C जो है M1 अनुपात M2 में विभाजित करता। दूसरी बात है कि इसका निर्देशांक अगर निकाला तो निर्देशांक हम लोग मानते हैं XY। क्या मान लेते हैं? इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं XY। तो देखिए XY मान लिए ना, तो इस XY का मान कैसे निकाला जाता है? इस XY का मान कैसे निकाला जाता है? तो ये XY का मान ये विभाजित करने से ना आया जी। तो यहाँ पर लगेंगे विभाजन सूत्र, लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से C का निर्देशांक देखो, एक बात यहाँ ध्यान दो, M1 गुना करता है X2 के साथ और M2 गुना करता है X1 के साथ। याद रहेगा, M1 गुने X2 और M2 गुने X1। यहाँ लिखा रहता है M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बटा M1 प्लस M2। ये सिर्फ X का निर्देशांक हो गया। किसका हो गया? अब यहाँ कॉमा देंगे। सेम उसी प्रकार से M1 गुना करता है Y2 के साथ और M2 गुना करता है Y1 के साथ। M1 गुना करेगा Y2 के साथ और M2 गुना करेगा Y1 के साथ। तो लिखेंगे M2 या M1 में पहले लिखा है जी, M1 गुने Y2 और प्लस में M2 गुने Y1। अब बटा में होता है M1 प्लस M2। तो ये आपका हुआ विभाजन सूत्र है। क्या हो गया? ये वाला से X का मान आएगा और ये वाला से Y का मान आ जाता है। ये वाला से किसका मान आएगा? X का, और ये वाला से Y का मान आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई दो बिंदु A B को मिलाने वाली रेखा का तीसरा बिंदु C M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, तो C का निर्देशांक ज्ञात करें। C का, अब देखिए इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, इसका भी निर्देशांक दिया रहेगा। C का निर्देशांक पूछेगा तो आपसे क्या दिया रहेगा? इसमें आपको इसका निर्देशांक M1 और M2 दोनों दिया रहेगा और पूछेगा X1 X और Y का वैल्यू, X और, तो आप लोग ये वाला फार्मूला लगा करके X और Y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका उल्टा रहेगा, मान लीजिए ये दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, इसका भी निर्देशांक दिया रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में बांटेगा, किस अनुपात में बांटेगा, तो उसका भी फार्मूला यही वाला लगा करके बना देंगे। यहाँ पर किस अनुपात में बांटेगा, तो रेशियो जो दिया है रेशियो यहाँ लिख देंगे, है ना। X का बराबर E और Y का बराबर E रहेगा, यही ना। मान लीजिए कि ये दिया रहेगा X Y का वैल्यू कोई दिया रहेगा, तो हम लिखेंगे ना कि X बराबर, अभी बताना कि ये होता है जी, तो X बराबर M1 इंटू X2, समझ में आ रहा ना, M1 इंटू प्लस M2 इंटू X1 बटा में M1 प्लस। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो निर्देशांक देगा ना, उस निर्देशांक का मान रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे इसको। उसके बाद y इक्वल टू, है ना, तो y इक्वल टू क्या रहता है? M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा M1 प्लस M2। ये वाला फार्मूला भी लगा करके आप लोग X और Y का मान रहेगा तो M1 और M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तो इसको क्या करते हैं कि शॉर्टकट में मान लिया जाता है कि मान लिया जाए कि कोई ये रेखा है, इधर दिख रहा ना, हाँ, मान लेते ही A और B है, इसका निर्देशांक X, इसका निर्देशांक X1 और
y1, इसका होगा x2 और y2। और यहाँ पर C पर क्या कर रहा है, ये काट रहा है। बिंदु C पर क्या है, विभाजन कर रहा है ना। तो मान लिया कि विभाजन करता है x और y, तो बोल रहा है कि यहाँ पर किस अनुपात में ये बांटेगा, ये निकालना है। किस अनुपात में ये बटेगा, ये हम लोग क्या करना है। जबकि यहाँ x का मान भी है, y का भी मान है, x का भी मान है और y का भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनरली लिखा क्या जाएगा, माना कि रेखाखंड AB को बिंदु C के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर ये वाला हिसाब से बनाएंगे थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ये वाला के हिसाब से बनाएंगे तो लॉन्ग जाएगा, ये वाला से शॉर्टकट आ जाता है। ये थोड़ा लॉन्ग है प्रोसेस और ये प्रोसेस बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखा माना कि रेखाखंड AB को बिंदु C के अनुपात 1 में काट रहा है। तो ये हो गया K और ये हो गया 1। अब देखिए ये M1 मिल गया और M2 मिल गया, तो बड़ा ही इजीली तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं। चलिए जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम बता देंगे कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या हो गया, x बराबर क्या होता है, देखिए M1 का वैल्यू क्या है, K इंटू x2। यहाँ पर क्या है 1 इंटू x1, तो x1 डायरेक्ट लिख दे क्या, और 1 गुने x1 है ना होगा, और नीचे क्या हुआ K प्लस 1। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो K y2 प्लस y1 हो गया ना, और यहाँ पर K प्लस 1। ये वाला फार्मूला यदि आप लगाते हैं ये मान करके, तो इसका अनुपात रेशियो निकालने में बहुत सुविधा होता है, बहुत कम समय लगता है। लेकिन अगर ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं तो ये वाला प्रोसेस में बहुत लॉन्ग जाना पड़ सकता है। यह मान लेना है कि इसको K अनुपात 1 में विभाजित करता है, तब ये थोड़ा शॉर्ट होता है। क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रही है वाला फार्मूला के हिसाब से ना, ठीक है। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं इतना। देखिए क्या लिखा हुआ है, को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 5,8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु A और बिंदु B का निर्देशांक ये होगा, है ना, और C उसको अंतर विभाजित 3:1 में काटता है, ठीक है। ये माना कि दो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C 3:1 में अंतर विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये हल में है ना, माना कि दो बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C 3:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए, देखिए ये वाला बिंदु A है और ये वाला बिंदु B है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 8,5 और इसको कह रहा है कि बिंदु C जो है
बिंदु सी जो है इसको 3:1 में विभाजित करता है। 3:, टोटल 4 हिस्सा है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा इधर है और 1 हिस्सा इधर है। यही ना कह रहा है जी, ये बिंदु के 1 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर है। तो यहाँ पर बोला है कि x और y का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही इजी है, सेम इसी प्रकार से बनेगा। ये जो अभी फॉर्मूला दिया है बिल्कुल इसी पर बेस्ड रहिए। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया m1 m2, ये हो गया x2 y2। चलिए अभी आप लोगों को क्या दिखाए थे कि m1 गुना करता है x2 के साथ और m2 गुना करता है x1 के साथ। तो ये m1 कितना 3 है और x2 कितना दिया हुआ है 8। हो गया। c का निर्देशांक निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं प्लस m2, तो m2 है 1 और x1 4 बटा m1 प्लस m2, तो m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। कोई दिक्कत है? यहाँ पर x, y लिख देते हैं। c का निर्देशांक यही ना है x, y। चलिए आगे बढ़िए। m1 कितना है 3, y2 कितना है तो -3 है ना, सॉरी y2 5 है जी। y2 कितना है प्लस m2 कितना है 1 और y1 है -3 और बटा में होगा 3 + 1, चूँकि m1 + m2। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। आगे 8 की प्लस 4 m और 3 1 कॉमा, यहाँ देखिए बचते ही प्लस माइनस 3 m और 3 1 4 निकल गया। यहाँ हो गया x और हो गया y। फिर x, y बराबर यहाँ पर कितना होगा 24 में से 24 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 बटा 4 कॉमा 15 में से 3 गया 12,4। अब यदि इसको आप और काटना चाहते हैं तो ये कटेगा 7 बार में, भी कटेगा 3 बार में। तो यहाँ आ गया 7,3। ये इसके बराबर है ना, ये वाला इसके बराबर है या नहीं? जब ये इसके बराबर है तो पहले x के बराबर कितना हो जाएगा और y के बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 7 और 3 इसका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए इसी का सपोज क्यों उल्टा रहता, इसी का हम जस्ट उल्टा करने जा रहे हैं। रहता कि उस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, माने निर्देशांक दिया हुआ है, किसी बिंदु का निर्देशांक, 1 मिनट इसको काट देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको उलट रहे हैं, इसको उलट रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु का निर्देशांक 7, कितना जी 3 है ना, 3 है। जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, तो एक मिनट, किसी बिंदु का निर्देशांक 7,3 है, जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु
रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। बिंदु रेखाखंड को, इसको मिटा देते हैं, किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को हम उलट दिए हैं, हो सकता है कि इसको कुछ लिखने में दिक्कत भी होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा अपने से, ठीक है। किसी बिंदु का निर्देशांक 7,3 है जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु रेखाखंड को, यानी यह बिंदु रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हम लोग को निकालना है। जैसे कि यहाँ भी आप लोग को मालूम है कि इसको 3:4 में विभाजित किया है, सॉरी 3:1 में, तो 3:1 यहाँ आना चाहिए ना। उसके लिए हम देखिए एक सूत्र यहाँ वाला से दिए थे, एक सूत्र देखिए ये वाला दिए हैं, तो ये वाला सूत्र पर हम निकाल करके इजी से बता सकते हैं कि किस अनुपात में बांटा है उसको, ठीक है। चलिए इसको क्लीन कर दे, इसको क्लीन ही कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदुओं ए और बी को बिंदु सी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित किया है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि के और 1 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इजी है, क्या है जी, ध्यान से समझिए आप लोग। हम यहाँ पर फॉर्मूला पहले दे चुके हैं, आप लोग को दे चुके हैं ना, कि x बराबर सूत्र होता है के x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1, और y इक्वल टू सूत्र होता है के y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1। यहाँ पर देखिए x का भी मान दिया हुआ है 7, k पता नहीं है, k पता है क्या, x2 पता है कितना 8 ना था जी, और x1 पता है कितना 4, यही था। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को कि a और b है। a का मान दिया हुआ है 4,-3 और b का मान है 8,5। ये है बिंदु, सपोज कि बिंदु c है जो k अनुपात 1 में बांटा है, इसका अति दिया हुआ है 3, 4 निर्देशांक, है ना। तो ये आपका हो गया x1 y1 xy और x2 y2 है ना। और इसको मान लेते हैं हम लोग, चलो k तो है, m1 m2 हटा दिए ना, तो सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ x का मान कितना है 7 है ना, 7 बराबर k का मान k, x2 का मान देखिए 8 है, 8 रख दिए, x1 का वैल्यू कितना था 4 रख दिए, और बटा में क्या हुआ k प्लस 1। कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। y का वैल्यू दिया हुआ जी, y का वैल्यू 3 है, 3 रख दिए, k का मान मालूम नहीं, हाँ y2 का मान मालूम है 5 प्लस y1 का वैल्यू मालूम है -3, और k प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 7 एकम, इधर हो गया 8k प्लस 4, हो गया ना। यहाँ पर 3k
बराबर में तो +3 अभी, और क्या हो गया। चलिए एक तरह से इसका से भी मान निकाल सकते हैं, इधर जरूरी नहीं सॉल्व करना, किस दोनों में से किसी एक को लेंगे मान निकल जाएगा, दोनों में से किसी एक का भी रख करके मान निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, ये प्लस में है, इधर आए तो माइनस में हो गया ना। अब बराबर में ये प्लस इधर है तो घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस के, और यहाँ पर कितना बचेगा, कट गया, के का मान कितना। अब यहाँ पर m1 अनुपात m2 का मान k अनुपात 1 है, k का मान कितना है, और अनुपात 1 तो है ही था पहले से, तो 3:1 आया आंसर। और यहाँ पर भी क्या था पहले से, पहले क्या दिया हुआ था इसका मान 3:1 ना था जो हम कुछ को निकाले थे। तो आप लोग ये वाला फार्मूला पर बैठा करके इजीली निकाल सकते हैं, ये वाला बहुत इजी है। लेकिन अगर यहाँ पर m2 और m1 रखते हैं मान ना, तो आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा ये, आज समझ में। तो ये वाला फार्मूला पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इजीली तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बताते हैं। ये तो आप एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ पर रहेगा कि कोई दो बिंदु ए और बी है और सी इसको मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। कौन सा बिंदु पर, मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, तो इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। यदि मध्य बिंदु पर विभाजित करता है तो चलिए देखिए ध्यान से, मान लिया जाए कि मेरे पास कोई दो बिंदु ए और बी है, ए और बी कोई दो बिंदु हैं। चलिए तिरछा हो गया ना, ए और बी दो कोई बिंदु है और बिंदु सी इसके मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। तो ए का निर्देशांक यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x और y, और इसका निर्देशांक होगा x2 y2। यहाँ देखिए मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, इसके लिए बोल रहे हैं मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। लिखा रहेगा कि यदि a का निर्देशांक x1 y1 और b का निर्देशांक x2 y2 हो, या x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c हो, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c हो, तो c का निर्देशांक क्या होगा। चलिए मान लिया जाए कि यह है m1 और ये है m2। पहले विभाजन सूत्र से लाएंगे इसका आंसर, किससे लाएंगे। अब देखिए ये जब मध्य बिंदु में काट रहा है तो टोटल दो हिस्सा होगा, दो हिस्सा में एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा यही ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1:1 में बटेगा, दोनों तरफ तो बराबर ही ना है, तो 1:1 में बटेगा ये। तो यहाँ पर आपका m1 का मान 1 और m2 का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब विभाजन सूत्र से आप लोग बताए थे, विभाजन सूत्र से कैसे निकलेगा, सूत्र से c का निर्देशांक, c का निर्देशांक। देखिए समझिए ध्यान से, आप लोगों को बताया गया था कि m2 गुना करता है x1 के साथ, तो 1 गुने x1, और m1 गुना करता है x2 के साथ, तो m1 भी तो 1 ना है, 1 गुने x2 बटा में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस यही होगा, यही होगा ना। चलिए सूत्र लिख देते हैं, पहले रुक जाइए 1 मिनट। विभाजन सूत्र से लिखा हुआ था कि m1 रहेगा तो यहाँ x2 और m2 रहेगा तो x1 है ना, और यहाँ पर तो m1 प्लस m2 कॉमा m1 रहेगा तो y2 और प्लस m1 रहेगा तो m2 रहेगा तो, और बटा में क्या,
अब समझ में आएगा। बताइए m1 कितना है 1, x2 का x2 है ना लिखाएगा अभी, m2 भी कितना है x1 का m1 भी 1 m2 भी 1, अरे है ना 1 1, m1 1 y2 m2 1 y1 और 1 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू 1 x2 y2 इंटू 1 y1 सॉरी x2 इंटू 1 x2 और x1 इंटू 1 और एक यहाँ y2 इंटू 1 और y1 इंटू 1, अब बटा में 1 प्लस 1 2 का। इसको सजा के लिखना चाहते तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ये होगा C का निर्देशांक। कब? जब C मध्य बिंदु होगा तब। यहाँ लिख देंगे मध्य बिंदु C का निर्देशांक बराबर, कोई दिक्कत? ये वाला फार्मूला आ गया। कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। एक क्वेश्चन इस पर बनाते हैं और क्वेश्चन बना के देखते हैं कि सही आता है या नहीं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना कि 2 बिंदु A और B है, इसके मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु C मध्य बिंदु पर विभाजित करता है ना? तो लिख देंगे यहाँ पर माना कि A और B 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को C मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। इसीलिए मध्य बिंदु C का निर्देशांक बराबर, देखिए फार्मूला कहाँ से आया तो लिखवा दिए थे ना जी। क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में। अब इस बात को पहले समझो ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक रेखाखंड है A और B। A का निर्देशांक 2 -2 और B का निर्देशांक -2, 2 है, ये ना। और इसका मध्य बिंदु कोई मान लो C है जिसका निर्देशांक x और y होगा। अब इसको मध्य बिंदु में काटे तो 1:1 में ना काटेगा जी, 1:। तो इसको से कोई मतलब नहीं रखना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है कि x, y बराबर x1 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू -2 रख दिए। अब बटा में क्या होगा? कॉमा y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू 2 बटा में क्या हो गया? 2 प्लस माइनस, इसको क्लीन कर देते हैं ना, प्लस माइनस बटा में 2 और यहाँ पर घटा दें 0/2, यहाँ भी घटाएंगे तो 0/2, 0/2, यानी कितना हो गया? 0 0। क्या हो गया? यानी इसका मान कितना आ गया? 0 0 होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को मध्य बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ईजी है ये। जो मान है ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करो, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोग रेखा देख लिए, रेखा का विभाजन एक होता है कि अलग अलग अनुपात में बांटना है
और एक होता है कि बराबर अनुपात में बांटना। दोनों देख लिया आप लोग। अब है त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, त्रिभुज से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए कैसा रहेगा कि यदि त्रिभुज ABC का शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सपोज यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ये वाला एक त्रिभुज है ABC, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 और सी का निर्देशांक x3 y3 है। तो इसका केंद्र का मान ज्ञात करना है, इसका केंद्र का मान ज्ञात करना है। तो केंद्र बराबर सूत्र होता है त्रिभुज का केंद्र बराबर, लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर, केंद्र के पूछता है ना, केंद्रक बराबर होता है केंद्रक का निर्देशांक सूत्र था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। ये त्रिभुज का केंद्र का सूत्र है, त्रिभुज का केंद्र का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि आपका त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और आपका केंद्रक पूछेगा तो केंद्रक का सूत्र देखिए ये वाला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। क्लियर है? जैसे में एक आध क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग, है ना। बोलता है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं, एक मिनट इधर गया त्रिभुज वाला, मान लीजिएगा ऐसा रहेगा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -2 3 है, किसी त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक -2 3 8 3 और 6 7 है। कितना है? 6 7 है। तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए त्रिभुज मान लिया कि ABC एक त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज का केंद्रक को हम लोग C या D मान लेते ना। तो D का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ तो लिखा हुआ ना कि x1 प्लस, तो x1 का वैल्यू कितना, एने वाला सबको एक साथ जोड़ो, -2 प्लस 8 प्लस 6 बटा 3 है ना। अब ये साइड वाला को सबको एक साथ जोड़ो, 3 प्लस 7 बटा 3। यहाँ देखिए घटा दें 6 बजे 6 6, यहाँ 10 3 इन होगा, करें कितना नंबर में 4,13 बटा 3 आंसर होगा। भारी है ये, बहुत इजी है। तो ये वाला सूत्र से आप लोग ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं मान, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक और बचा हुआ उसको बता देते हैं। अंतः केंद्र अगर है, अगर यहाँ पर अंतः केंद्र पूछा होता, क्या पूछा होता, तो अंतः केंद्र कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। पहले इसको क्लीन करने दीजिए। ये देखिए इसके जो भुजा देख रहे हैं ना, इससे सटा हुआ एक वृत्त होता है। क्या होता है? सर्किल इस तरह से होता है। आप लोग अच्छे से छाप लीजिएगा, ठीक है। आप लोग घर पर अच्छा से बनाइएगा, ओके। तो ये वाला केंद्र पूछा जा रहा है कि ये केंद्र क्या, ओ लाइट चला गया ना, बारिश का मौसम है ना। यहाँ देखिए
दिखाई तो नहीं दे रहा होगा आप लोगों को ना, समझने का प्रयास कीजिएगा, हम बता रहे हैं। इसके सामने वाला भुजा का स्मॉल ए बोलते हैं, इसके सामने वाला भुजा का स्मॉल बी बोलते हैं, और इसके सामने वाला भुजा का स्मॉल सी बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है ना। ए के सामने वाला भुजा का स्मॉल ए, बी के सामने वाला भुजा का स्मॉल बी, और सी के सामने वाला भुजा को स्मॉल सी बोलते हैं। क्लियर है? अब इस केंद्रक का आपसे मान लीजिए केंद्रक डी है, केंद्र डी है, तो डी का निर्देशांक पूछेगा, या केंद्र ओ मान लीजिए तो ओ का निर्देशांक पूछेगा, तो कैसे निकालेगा? इसका सूत्र होता है a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) बटा a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, ये स्मॉल ए क्या है? तो स्मॉल ए बी सी भुजा की लंबाई, स्मॉल बी क्या है? तो ए सी की लंबाई, स्मॉल सी क्या है? तो भुजा ए बी की लंबाई है। क्लियर है ना? अब उसी तरह से y वाला के साथ गुना भी करेगा इन लोग, बटा में a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है अंतः केंद्र के लिए, त्रिभुज के अंतः केंद्र के लिए ये फॉर्मूला होता था। केंद्र O बराबर, हम मान लें कि अंतः केंद्र कौन है? वो है, तो O का निशान देखिए इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, थोड़ा अंधेरा की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। जब क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो पुनः एक बार फिर से इसको हम बता देंगे आप लोग को। क्लियर? तो देखिए आप लोगों ने क्या देखा कि लेसन 2 में जितने भी 1B में जितने भी क्वेश्चन, जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, वो हम आपको बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।